मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों में कोविड जब आता है तो उसके दो रूप हैं। एक रूप जिसकी चर्चा मैंने अभी करी, कोविड की इन्फेक्शन हुई, बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुआ और फिर सांस तेज चलना शुरू हुआ, निमोनिया की शक्ल में हुआ, निमोनिया बढ़ गया और ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा अस्पताल में दाखिल होगा। एक तो ये स्वरूप है इसका। लेकिन ये भी सामने आया कि ये कोविड होने के बाद 2 से 6 हफ्ते बाद ये खत्म हो गया। कोविड हुआ, पता भी नहीं चला, हुआ तो खांसी जुकाम हुई। रिकवरी के 2 या 6 हफ्ते बाद, 2 से 6 हफ्ते तक बाद कुछ बच्चों में थोड़े से प्रोपोर्शन में दोबारा कभी फीवर आता है, बॉडी पे रैश आता है, आंखें इन्फ्लेम हो जाती हैं जिसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग हो सकता है, सांस फूल सकता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है। ऐसा लगता है कि बीमारी एक सिस्टम में नहीं है, निमोनिया की लंग में नहीं है, सब जगह जगह पे फैली गई है। तो इस सिंड्रोम को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। मल्टी सिस्टम मतलब एक बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेटरी है, तो ये जगह जगह इसका इफेक्ट है। ये पोस्ट कोविड है। याद ये रहे कि उस टाइम पे वायरस बॉडी में नहीं मिलेगा और आरटीपीसीआर टेस्ट भी नेगेटिव होगा, लेकिन आप एंटीबॉडी करेंगे तो लगेगा कि हो चुका है। तो ये एक यूनिक बीमारी है जो बच्चों में देखी गई है। इसका भी पूरी जो अंडरस्टैंडिंग आज तक बनी है उसको जो हमारे बच्चों के डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, उनको कैसे इस चीज़ को हैंडल करना, उसके के बारे में भी जो गाइडलाइंस अभी तक हैं प्रैक्टिस में, उनको भी चिन्हित किया गया है। लेकिन ये एक इस संदर्भ में भी मेंशन करना उचित है क्योंकि हमारी पीक अभी 4 हफ्ते 6 हफ्ते पहले गुजरी है। तो अगर बच्चों में परसिस्टेंट फीवर है, रैश है, ब्लीडिंग हो की टेंडेंसी है, स्किन पे ब्लीड हो रहा है, एकदम से सांस बढ़ रहा है, तो उसमें ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन को हमें याद रखना चाहिए। और इसके इलाज जो है इसका बहुत कठिन नहीं है, लेकिन टाइमली इलाज है और तरीके से जल्दी से इलाज होना चाहिए और इमरजेंसी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन की तरह ये प्रेजेंट करता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों में कोविड जब आता है तो उसके दो रूप हैं। एक रूप जिसकी चर्चा मैंने अभी करी, कोविड की इन्फेक्शन हुई, बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुआ और फिर सांस तेज चलना शुरू हुआ, निमोनिया की शक्ल में हुआ, निमोनिया बढ़ गया और ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा अस्पताल में दाखिल होगा। एक तो ये स्वरूप है इसका। लेकिन ये भी सामने आया कि ये कोविड होने के बाद 2 से 6 हफ्ते बाद ये खत्म हो गया। कोविड हुआ, पता भी नहीं चला, हुआ तो खांसी जुकाम हुई। रिकवरी के 2 या 6 हफ्ते बाद, 2 से 6 हफ्ते तक बाद कुछ बच्चों में थोड़े से प्रोपोर्शन में दोबारा कभी फीवर आता है, बॉडी पे रैश आता है, आंखें इन्फ्लेम हो जाती हैं जिसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग हो सकता है, सांस फूल सकता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है। ऐसा लगता है कि बीमारी एक सिस्टम में नहीं है, निमोनिया की लंग में नहीं है, सब जगह जगह पे फैली गई है। तो इस सिंड्रोम को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। मल्टी सिस्टम मतलब एक बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेटरी है, तो ये जगह जगह इसका इफेक्ट है। ये पोस्ट कोविड है। याद ये रहे कि उस टाइम पे वायरस बॉडी में नहीं मिलेगा और आरटीपीसीआर टेस्ट भी नेगेटिव होगा, लेकिन आप एंटीबॉडी करेंगे तो लगेगा कि हो चुका है। तो ये एक यूनिक बीमारी है जो बच्चों में देखी गई है। इसका भी पूरी जो अंडरस्टैंडिंग आज तक बनी है उसको जो हमारे बच्चों के डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, उनको कैसे इस चीज़ को हैंडल करना, उसके के बारे में भी जो गाइडलाइंस अभी तक हैं
प्रैक्टिस में उनको भी चिन्हित किया गया है। लेकिन ये एक इस संदर्भ में भी मेंशन करना उचित है, क्योंकि हमारी पीक अभी 4 हफ्ते 6 हफ्ते पहले गुजरी है। तो अगर बच्चों में परसिस्टेंट फीवर है, रैश है, ब्लीडिंग हो की टेंडेंसी है, स्किन पे ब्लीड हो रहा है, एकदम से सांस बढ़ रहा है, तो उसमें ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन को हमें याद रखना चाहिए। और इसके इलाज जो है इसका बहुत कठिन नहीं है, लेकिन टाइमली इलाज है और तरीके से जल्दी से इलाज होना चाहिए और इमरजेंसी सिचुएशन की तरह ये प्रेजेंट करता है।